दोस्तों, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त कर मानवता को एक नया दृष्टिकोण दिया, जागृति, करुणा और आत्मबोध का। यही शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, विशेषतः जब हम अपने अवचेतन मन की गहराइयों को समझना चाहते हैं। यह कहानी है आनंद नामक एक युवा ब्राह्मण की, जो मगध राज्य के एक छोटे से गांव में जन्मा था। वह बुद्ध के उपदेशों से गहराई से प्रभावित था। उसे संसार की चकाचौंध में कोई रुचि नहीं थी। उसका मन बार बार एक ही प्रश्न से व्याकुल रहता, मैं कौन हूँ? मेरे भीतर जो विचार आते हैं वे कहाँ से आते हैं? आनंद ने यह जानने की ठान ली कि उसका मन, विशेषकर अवचेतन मन, किस प्रकार कार्य करता है। इसी उद्देश्य से वह बुद्ध के एक प्रमुख शिष्य महाकश्यप के आश्रम की ओर चल पड़ा। अध्याय 1, ध्यान की ओर पहला कदम। महाकश्यप ने आनंद को ध्यान सिखाने से पहले चेतावनी दी। उन्होंने कहा, मन एक बंदर की भांति है, जो कभी एक डाल तो कभी दूसरी डाल पर कूदता है, लेकिन अवचेतन मन सागर की गहराई के समान है, शांत और रहस्यमय। ध्यान वही नौका है जो तुम्हें वहां तक ले जा सकती है। आनंद ने सबसे पहले आनापानसति ध्यान, जो कि श्वास पर ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया है, सीखा। यह ध्यान बौद्ध परंपरा में एक प्रमुख साधना पद्धति है। अध्याय 2, आनापानसति ध्यान की प्रक्रिया। महाकश्यप ने आनंद को समझाया, एक शांत स्थान पर बैठो, पीठ सीधी हो, शरीर स्थिर हो, आंखें बंद कर धीरे धीरे श्वास लेना और छोड़ना। कोई प्रयास नहीं करना, बस ध्यान पूर्वक महसूस करना। जैसे ही कोई विचार आए, उसे पकड़ने की कोशिश मत करो, उसे आते जाते देखो, जैसे बादल आसमान में तैरते हैं। मन जब भी भटक जाए, उसे श्वास पर वापस लाओ। पुनः महाकश्यप बोले, तुम्हारे विचार तुम्हारे संस्कारों के बीज हैं, जो अवचेतन में पड़े हैं। ध्यान उन्हें देखने का माध्यम है। अध्याय 3, अवचेतन की झलक। कुछ हफ्तों के ध्यान अभ्यास के बाद आनंद को अनुभव हुआ कि उसके भीतर कुछ बदल रहा है। वह अपने विचारों को अब देख पा रहा था। कभी वह अपने बचपन के डर, कभी किसी अधूरी इच्छा को स्पष्ट रूप से अनुभव करता। एक दिन ध्यान में उसने देखा कि उसका मन स्वयं से बातें कर रहा है। मैं पर्याप्त नहीं हूँ, मुझे भय है। महाकश्यप ने समझाया, आनंद, यही तुम्हारा अवचेतन मन है। यह विचार तुम्हारे भीतर वर्षों से दबे थे। इन्हें जानो, पर उनके साथ एकात्म मत हो। अध्याय 4, विपश्यना, जागरूक अवलोकन। एक दिन महाकश्यप ने आनंद को एक नई ध्यान विधि सिखाई, विपश्यना, जिसका अर्थ है वास्तविकता को जैसा है वैसा देखना। विपश्यना के चरण: शरीर की संवेदनाओं का निरीक्षण, शरीर से पांव तक शरीर में उत्पन्न हर संवेदना को देखना। साक्षी भाव, न सुख में लिप्त होना, न दुख में विचलित होना। अनित्यता की अनुभूति, हर संवेदना क्षणभंगुर है, यही जीवन का सत्य है। अध्याय 5, अंतर यात्रा की शुरुआत। धीरे धीरे आनंद ने जाना कि हर प्रतिक्रिया, हर भय, हर द्वेष उसके अवचेतन मन में वर्षों से जमा था। ध्यान के माध्यम से वह उन्हें देख पा रहा था और फिर उन्हें मुक्त कर रहा था। अब वह एक और विचार से नहीं डरता था, बल्कि उन्हें अपना कर समझता और फिर उन्हें जाने देता। दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।